ये 6 चीजें रोज खाएं। शुगर के लिए अमृत हैं, कभी शुगर नहीं बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिसे लेकर दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, मैंने कई लोगों को अपनी आंखों से देखा है जिनकी डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो गई, उनकी सारी दवाएं बंद हो गई और उनके डॉक्टर ने खुद कह दिया कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। और हैरानी की बात है कि ऐसा होने के लिए उन्हें कोई कठिन उपवास या भूखे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। बस खाने पीने की आदतों में बदलाव किया गया और 3-4 महीनों में ही डायबिटीज को अलविदा कर दिया। सबसे पहली बात, हमें अपने मन में यह बैठा लेना चाहिए कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं बल्कि एक डाइटरी डिसऑर्डर है। ये हमारे खान पान की गड़बड़ी से होती है और जब हम अपने खाने पीने में सही बदलाव करते हैं तो ये पूरी तरह ठीक भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको भी इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन एक बार आजमा कर देख लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सिर्फ फायदा ही होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने वाली हूं जिन्हें अगर आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो आप देखेंगे कि डायबिटीज धीरे धीरे कम होती जाएगी और खत्म भी होने लगेगी। मैं आपको यह भी कहूंगी कि वीडियो देखने से पहले अपना ब्लड शुगर लेवल नोट कर लें और फिर कल से ही इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें। 3 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको अपना शुगर लेवल में फर्क साफ नजर आएगा। और हाँ, ये सारे सुपर फूड्स कोई दुर्लभ या महंगे नहीं हैं, बल्कि आपके आसपास ही आसानी से उपलब्ध हैं। बस दिक्कत यह है कि हम इन्हें नियमित रूप से खाते नहीं हैं। यह मौसम तो वैसे भी इन्हें खाने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर इसी सीजन में बाजार में आसानी से मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं डायबिटीज को जड़ से खत्म करने की यात्रा। पहला सुपर फूड है पेठा, कद्दू या सीताफल। गर्मियों में ये खास सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि कद्दू में कुछ खास प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को स्वाभाविक रूप से कम करते हैं। 2009 की एक स्टडी में पाया गया कि कद्दू में ट्रग्स एड नामक एक तत्व होता है जो डायबिटीज के मूल कारण यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। दूसरा कारण है कद्दू की सब्जी में जो मुख्य मसाला डाला जाता है वो है मेथी दाना। आप जानते ही होंगे, मेथी दाना डायबिटीज के लिए किसी दवा से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति रोज रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो के रख दे और सुबह नाश्ते से पहले पानी सहित खा ले तो कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर का स्तर घटने लगता है। और चूंकि कद्दू की सब्जी में मेथी दाना तो डालना ही होता है, इसीलिए इसका सेवन करते समय आपको मेथी दाने के ये फायदे भी मिल जाते हैं। तीसरा कारण है कद्दू के बीज। सब्जी बनाते समय इन्हें कभी ना फेंकें, क्योंकि ये पंपकिन सीड्स कहलाते हैं और इनके फायदे अनगिनत हैं। 2018 की एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स को शामिल किया उनकी पोस्ट मील शुगर लगभग 35% तक घट गई। इसका कारण है कि पंपकिन सीड्स में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और भरपूर फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, हरे रंग का कद्दू ब्लड शुगर के लिए ज्यादा लाभकारी है क्योंकि हम इसकी सब्जी बनाते समय इसका छिलका नहीं उतारते, जिससे हमें ज्यादा फाइबर और पोषण मिलता है। बस याद रखें, कद्दू में चीनी डालकर सब्जी ना बनाएं क्योंकि ये पहले से ही हल्का मीठा होता है और डायबिटीज के मरीजों को ऊपर से चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा सुपर फूड करेला। करेला डायबिटीज में किसी रामबाण औषधि से कम नहीं। इसमें तत्व होते हैं जो इंसुलिन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद तो इसे सदियों से ही डायबिटीज के इलाज में उपयोग करता आ रहा है और अब आधुनिक विज्ञान भी यह मानने के लगा है कि करेले का सेवन ब्लड शुगर कम करने में प्रभावी है। करेला सीधे तौर पर पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को सुधारता है जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। हाल ही के शोध तो यह भी बताते हैं कि करेले का जूस पैनक्रियाटिक कैंसर में भी लाभकारी हो सकता है। अब समस्या है कि करेले का स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए इसे खाना कई लोगों को मुश्किल लगता है और इसका जूस पीना तो और भी कठिन। लेकिन 2 तरीके हैं जिनसे आप करेले के जूस को स्वादिष्ट और पीने लायक बना सकते हैं। पहला तरीका, एक करेला छोटे टुकड़ों में काटें, उसमें 1 गिलास पानी और अदरक डालकर जूस निकाल लें और इसमें सेंधा नमक या काला नमक डालें और ऊपर से 1 नींबू निचोड़ें और अच्छे से मिक्स करें।
अदरक, नींबू और काला नमक डालने से न सिर्फ इसका स्वाद बेहतर हो जाता है बल्कि इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका, करेले को लौकी के साथ मिक्स करके जूस बनाना। लौकी अपने आप में भी स्वास्थ्यवर्धक है और जब इसे करेले के साथ मिलाया जाता है तो यह करेले की कड़वाहट को काफी हद तक कम कर देती है। बस ध्यान रखें कि लौकी कड़वी ना हो। करेले के जूस का सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते के आधा घंटा पहले या फिर दोपहर में लंच के 1.5 से 2 घंटे बाद। और हाँ, इसके बीज निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उनमें भी पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तीसरा सुपर फूड, नट्स और सीड्स। अक्सर जब हमें खाने के बीच में भूख लगती है तो हम बिस्किट्स, चिप्स, भुजिया या फास्ट फूड जैसी चीजें खा लेते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां डायबिटीज को ठीक नहीं होने देती। अगर इन स्नैक्स की जगह आप नट्स, नट बटर, फल या सीड्स खाएं तो न सिर्फ आपकी भूख मिटेगी बल्कि आपका ब्लड शुगर भी स्थिर रहेगा। मखाना, जिसे लोटस सीड्स भी कहा जाता है, अगर हल्के घी में भून कर खाया जाए तो इतना क्रंची लगता है कि इसके आगे चिप्स भी फीके पड़ जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि कई स्टडीज मखाने को ब्लड शुगर को कम करने वाले टॉप फूड्स में गिनती है। एक और आसान तरीका यह है कि 2 केले के साथ 10 काजू खा लिए। इससे पेट भी भरता है और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ती। केले और डायबिटीज को लेकर लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं। असल में केले ही नहीं बल्कि खजूर, आम जैसे फल भी खाए जा सकते हैं। इनमें मौजूद शुगर प्राकृतिक होती है और इसके साथ कुदरत ने एंटीऑक्सीडेंट्स और भरपूर फाइबर भी दिया है, जिसकी वजह से शरीर इसे आसानी से मेटाबोलाइज कर लेता है और शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स तो फलों को डायबिटीज के लिए हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। केले के साथ 10 काजू खाने का कारण यह है कि काजू हेल्दी फैट्स का बेहतरीन स्रोत है और हेल्दी फैट्स की खासियत होती है कि वे ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। यानी जो थोड़ी बहुत शुगर केले से बढ़ने वाली थी, काजू उसे बैलेंस कर देता है। इसी तरह सेब को एक मुट्ठी पीनट्स के साथ या सेब की स्लाइस के ऊपर पीनट बटर लगाकर खा सकते हैं। असल में फलों और नट्स का कॉम्बिनेशन स्नैक्स के तौर पर खाने से ब्लड शुगर बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। आधुनिक विज्ञान साफ तौर पे कहता है कि नट्स, नट बटर और सीड्स, चाहे वो लोटस सीड्स, चाहे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सब्जा सीड्स या चिया सीड्स, सभी ब्लड शुगर को कम करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जब भी खाने के बीच में भूख लगे और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भुजिया, नमकीन, बिस्किट जैसी चीजें छोड़कर फलों के साथ नट्स या सीड्स खाएं। कुछ ही दिनों में ब्लड शुगर की रीडिंग देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। भिंडी भी गर्मियों में खूब मिलने वाली एक सब्जी है जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है बल्कि ब्लड शुगर को कम करने में भी कारगर है। यह सिर्फ घरेलू अनुभव नहीं बल्कि मॉडर्न स्टडीज से भी साबित हो चुका है। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि भिंडी में पॉलीसेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक पावरफुल एंटीबायोटिक कंपाउंड मानते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फ्लेवनोल भी शुगर को घटाने में बेहद असरदार है। 2021 की एक और स्टडी में यह बात सामने आई कि भिंडी के अंदर मौजूद छोटे छोटे सफेद बीज डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अब तक इस पर जानवरों पर कई प्रयोग हो चुके हैं और सभी में इसके एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स साफ दिखते हैं। इंसानों पर और ज्यादा इंतजार करने के बजाय हफ्ते में 2-3 बार सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बनाकर खाने की आदत डालना ही समझदारी होगी। अगला फूड इतना जबरदस्त है कि सिर्फ इसके कारण आपकी डायबिटीज 3 महीनों में पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है और यह है मिलेट्स। इसे खाने के बाद सिर्फ 2 ही वजह हो सकती हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक ना हो। या तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ मिलेट्स से ब्लड शुगर ठीक हो सकती है, या फिर आप चाहकर भी इसे अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग दूसरे केस में फंस जाते हैं क्योंकि गेहूं और चावल खाने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि इन्हें छोड़कर मिलेट्स को अपनाना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि अगले 3 महीने में सिर्फ आप मिलेट्स ही खाएंगे तो डायबिटीज का ठीक ना होना लगभग असंभव है। मिलेट्स यानी छोटे अनाज, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल, फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप मिलेट, ये कोई नए अनाज नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने अनाज हैं। इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम और फाइबर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए चावल की जगह इनका इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विकल्प है। इन्हें खाने से पहले 6 घंटे भिगोना जरूरी है, जिसके बाद ये 20 मिनट में पक जाते हैं। आप इन्हें दाल या सब्जी के साथ खा सकते हैं। चावल की पूरी प्लेट खाने के बाद भी थोड़ी देर में भूख लग जाती है।
लेकिन मिलेट्स की थोड़ी सी मात्रा भी पेट भर देती है। कीमत में भले थोड़े महंगे लगे, लेकिन कम मात्रा में खाने से ये महंगे नहीं पड़ते और सेहत के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं। अगर ये 5 मिलेट्स ना खा पाए तो कम से कम गेहूं और चावल की जगह रागी और ज्वार की रोटियां खा सकते हैं। रागी की रोटी बनाने में अगर आपने आटे को सामान्य तरीके से गूंथा तो वो सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर उबलते पानी में आटा डालकर 5 मिनट ढक कर रख दें और फिर गूंथे तो रोटी बेहद मुलायम बनेगी। इसी तरह ज्वार की रोटी भी बनाई जा सकती है। गर्मियों में रागी और ज्वार ठंडक देने वाले होते हैं, इसीलिए ये मौसम इनके लिए सबसे उपयुक्त है। 2-3 महीने तक गेहूं की रोटी की जगह रागी की और ज्वार की रोटियां खाएं। ब्लड शुगर ही नहीं, वजन भी कम होगा और हड्डियां भी मजबूत होंगी। ओट्स भी ब्लड शुगर घटाने के लिए बेहतरीन है। इनमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। नाश्ते में सब्जियां डालकर ओट्स का दलिया बनाएं। दोपहर और रात के खाने में रागी और ज्वार की रोटियां, बारी बारी कभी दाल के साथ मिलेट्स खाएं। अगर ये डाइट 1 महीने तक फॉलो करी तो परिणाम देखकर आप हैरान हो जाओगे। इसके बाद आता है अश्वगंधा, जो एक ऐसा प्राकृतिक सप्लीमेंट है जिस पर आधुनिक विज्ञान को भी कोई संदेह नहीं। ये ताकत बढ़ाने, तनाव कम करने, नींद सुधारने और ब्लड शुगर घटाने में असरदार है। 24 अलग अलग स्टडीज के रिव्यू के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि अश्वगंधा लेने से ब्लड शुगर काफी घट जाती है और इंसुलिन का उत्पादन बढ़ता है। अश्वगंधा कैप्सूल लेना आसान है और इसका असर जल्दी महसूस होता है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ 2 कैप्सूल लगातार 2 महीने तक लेने से ताकत और ऊर्जा स्तर में स्पष्ट बदलाव आता है। अब बात करते हैं अंतिम फूड की, सलाद। अगर आपने सिर्फ एक आदत डाल ली कि लंच और डिनर से पहले सलाद की 1 प्लेट खाएंगे तो आपकी ब्लड शुगर 47% तक कम हो सकती है। कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है और इनमें मौजूद फाइबर आंतों में एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे रोटी सब्जी का ग्लूकोज धीरे धीरे रक्त में अवशोषित होता है। इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ती और लंबे समय तक पेट भरा रहता है, जो डायबिटीज में जरूरी है। दोपहर में खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी जैसे सलाद में नींबू, नमक, काली मिर्च डालकर खाएं और रात को प्याज का सलाद खाएं। कच्चा लाल प्याज में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर घटा देते हैं। एक स्टडी में डायबिटीज के मरीजों को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में उनका ब्लड शुगर 40 पॉइंट तक घट गया। इसीलिए लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद जरूर खाएं। इन सभी चीजों को मिला के एक डाइट प्लान तैयार किया जा सकता है। सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले करेले का जूस या रात का भीगा हुआ मेथी दाना लें। नाश्ते में सब्जियां डालकर ओट्स का दलिया खाएं। दोपहर को लंच से पहले सब्जियों का सलाद लें। लंच में रागी या ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ लें। शाम को फलों के साथ नट्स खाएं और डिनर से पहले प्याज का सलाद लें। डिनर में मिलेट्स की खिचड़ी या रागी ज्वार की रोटी दाल सब्जी के साथ खाएं। 3 महीने तक इसे फॉलो करने से डायबिटीज का ठीक ना होना लगभग नामुमकिन है। असल मुश्किल डाइट जानने में नहीं, बल्कि लगातार फॉलो करने में है। अगर आप 3 महीने तक पूरी ईमानदारी से इसे अपनाएं तो परिणाम आपके सामने होंगे और आप खुद कहेंगे कि काश ये पहले पता होता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।